नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा देने का प्रयास किया, आज मैं फिर एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो कभी न कभी किसी न किसी के साथ होता ज़रूर है। बात यह है कि इंसान जब अकेले हो और उस समय वो विकट परिस्थिति में हो तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना मदद खुद करता है अपने आत्मविश्वास से। इसी पे आधारित एक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बात है गांव की। वहाँ दो बच्चे रहते थे और दोनों बच्चों में एक बच्चा 10 साल का था और एक बच्चा 6-7 साल का रहा होगा। और दोनों बच्चे में काफ़ी मित्रता थी, वो हर काम साथ में रह के किया करते थे और अपने खेलने कूदने खाने पीने साथ में ही वो मैक्सिमम समय जो है वो साथ में ही बिताते थे। और इसी क्रम में वो खेलते खेलते गांव में एक बार गांव से काफ़ी दूर निकल गए और दूर निकलने के बाद उस समय उन्हें प्यास लगी और प्यास जब लगी तो वो लोग पानी पीने की तलाश में लग गए और काफ़ी ढूंढने के बाद उस साइड में जंगल जैसा था, वहाँ आसपास में कोई नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चे पानी की तलाश में ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास पहुँचे और ये दोनों थके हुए थे तो सोचे कि कहीं ना कहीं हम दोनों पानी पी लें। उन्हें कुआं दिखा और वो एक बच्चा जो बड़ा वाला था वो गया पानी लाने के लिए और लाने के क्रम में ही वो कुएं में गिर गया। अब वो अंदर जैसे गिरा वो काफ़ी चिल्लाने लगा, उसकी आवाज़ उसके दोस्त को सुनाई दी और वो 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा रहा होगा, वो दौड़ के जाके देखा। दौड़ के जाके देखने के बाद देखता है कि मेरा दोस्त नीचे पानी में गिरा हुआ है। उसने अगल बगल में आवाज़ लगाई, कोई नहीं सुना। तुरंत उसने वहाँ रखी रस्सी, बाल्टी में रस्सी बांधी हुई थी, उस बाल्टी को रस्सी के साथ फेंका नीचे और जैसे ही फेंका तो उसके दोस्त ने उस रस्सी को और उस बाल्टी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बड़ी मशक्क़त से उसका नन्हा दोस्त उसको बड़ी मशक्क़त से अपने ही प्रयास से अपने ही अंदर के विश्वास से अब ऊर्जा पैदा कर उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया और इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। वो बच्चा वहाँ इतनी शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। और व्यक्ति जहाँ पर अकेला होता है और वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति में आत्मविश्वास के बल पर उसके अंदर असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो कुछ भी करने के लायक बन जाता है। ये बात थी। अब गांव में दोनों बच्चे घर लौटने के बाद उन्होंने गांव में अपने मम्मी पापा और गांव के लोगों को अपनी बातें बताई तो सभी लोगों ने उसके बातों पे हंसना शुरू किया। लेकिन ये बात तो सच थी और ये बात बिल्कुल सच थी और वो दोनों किए हुए थे, तो इस बात को वो सभी से कहते और सभी लोग उस पर हंस दिया करते। लेकिन गांव का एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उन दोनों बच्चों के बात पे विश्वास करता था। वो थे गांव के एक रहीम चाचा। रहीम चाचा का पूरा नाम रहीमन दास चाचा था। तो उन्होंने उसके बात को सुना और उन्होंने विश्वास कर लिया। और रहीम चाचा गांव के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। जब गांव के अन्य लोगों को ये पता चला कि उन दोनों बालकों के बात को रहीम चाचा ने मान लिया है, तब सभी गांव के लोग वहां मौजूद होकर रहीम चाचा से ये पूछा कि क्या आप विश्वास कर लिए हैं इस बात पर, इसकी वजह के इसका क्या कारण है ये बताया जाए। तब रहीम चाचा ने बोला, इसमें कारण बताने की आवश्यकता क्या है। ये दोनों बच्चा जब बोल रहा है कि एक कुएं में गिर गया और एक ने निकाला, तो उस समय इनकी मदद करने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। और जब मदद करने वाला कोई नहीं था तब इसने अपने ही प्रयास से अपने आत्मविश्वास से ऊर्जा उत्पन्न की और उस ऊर्जा और उस शक्ति और उस मनोबल के आधार पर इसने अपने दोस्त के प्राणों की रक्षा कर ली और इस प्रकार उसने अपने दोस्त को बचा लिया। गांव के सभी लोग रहीमन चाचा की बात को मानते थे, तो तुरंत ही रहीमन चाचा की बात को मानते हुए गांव के सभी लोग
गांव के सभी लोग इस बात को समझ गए कि ये बच्चा सत्य बोल रहा है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि व्यक्ति कभी कभी जीवन में किसी मुश्किल में पड़ जाता है जहाँ पे वो अकेला ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आत्मविश्वास के बल पर, जहाँ उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो वो अपने आत्मविश्वास, अपनी मानसिक ऊर्जा और अपनी शक्ति के बदौलत कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। अतः व्यक्ति को परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। कहीं मुश्किल में अकेले ही फंस गए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए अपना क्षमता, अपना ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास को जगाना चाहिए और हम कर सकते हैं ऐसी भावना को लाना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति उस कठिनाई से निकलकर बाहर आ जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।